गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको लेसन स्वामी विवेकानंद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो स्वामी विवेकानंद की बनाई थी जिसे आप लोगों ने देखा होगा। वो आधी थी, यानी आधे चैप्टर की थी। अब इसके आगे का चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने के पहले मैं पहले जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा अंश बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। मैंने बताया था कि नरेंद्र नाथ बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय थे। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, यानी इनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। इन्हें 6 साल में ये स्कूल पढ़ने के लिए गए थे। इन्होंने भारतीय इतिहास और यूरोप के इतिहास को भी पढ़ा था। ये भगवान को लेकर के बहुत सारे इनके मन में प्रश्न होते थे, जिसे ये अपने बड़े बड़े महापुरुषों से, साधु संतों से पूछते थे, लेकिन कोई भी इनका संतुष्ट करने वाला जवाब इनको प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन इसी बीच 1880 में ये स्वामी रामकृष्ण से मिले, लेकिन रामकृष्ण से मिलकर ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और ये एक साधु बनना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। अब इसके आगे का चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे का है कि ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत के विभिन्न भागों की यात्राएं की। ही वॉज एक्सट्रीमली पेन टू सी द ड्रीडफुल पॉवर्टी अमंग इंडियन। इन्हें बहुत अधिक दुख तब हुआ जब इन्होंने भयानक रूप से गरीबी भारतीयों के बीच में देखी। He also found that most of the Indians believed in superstition. He also found the most of the Indian. इन्होंने देखा कि भारतीयों में अंधविश्वास बहुत अधिक था। There were so many social evil in the Indian. इसके अलावा इन्होंने देखा कि भारतीयों में कुछ कुरीतियां भी थीं, समाज में कुछ कुरीतियां भी थीं। He decided to improve the condition of Indians and remove the social evil. इन्होंने भारतीयों की दशा सुधारने के लिए और जो समाज में बुराइयां फैली थीं उनको दूर करने का निश्चय किया। He wanted to revive the past glory of India. ये भारत को पहले की तरह जो सुनहरा समय था वो लाना चाहते थे। He felt that India could rise only when the people were freed from the superstition, belief, hypocrisy and falsehood that had developed in the name of religion. He felt that India could rise. इनका मानना था कि भारत फिर से ऊपर की ओर उठ सकता है अगर यहाँ के लोग ये अंधविश्वास, धर्म को लेकर के पाखंड और आडंबरों को छोड़ दें। People were very much impressed by his ideology. लोग इनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। He became a great religious and social reformer. ये एक धार्मिक और समाज सुधारक बने। स्वामी विवेकानंद वॉज अगेंस्ट अनटचबिलिटी। स्वामी विवेकानंद छुआछूत के घोर विरोधी थे। He was a strong supporter of Hindu culture based on the Veds. ये हिंदुओं के वेद से रिलेटेड, यानी वेद पर आधारित हिंदू सभ्यता के बहुत समर्थक थे। In 1893, he attended the Parliament of Religion held in Chicago, USA.
1893 में ये एक धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए शिकागो शहर में गए। The delegate of various religions participated in this parliament. इस धर्म सम्मेलन में बहुत से देशों के लोग यानी विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि वहां पर भाग ले रहे थे। He spoke on Hindu religion and philosophy so emphatically that the audience burst into spontaneous applause. वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन शास्त्र को लेकर के भाषण दिया, जिसको सुनकर वहाँ के श्रोता बहुत देर तक तालियां बजाते रहे। His speech has an electric effect on the audience. इनके भाषण का वहाँ पर बैठे हुए श्रोताओं पर एक विद्युतीय प्रभाव पड़ा। With his historical speech on Hindu philosophy, इन्होंने हिंदू दर्शन शास्त्र पर भाषण दिया था। He became famous all over the world. इसके बाद ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। After that, he toured several European countries and spread his idea of Hinduism. After that, इसके बाद इन्होंने यूरोप के कई देशों में हिंदू विचारधारा को फैलाया। He come back to India in 1897. इसके बाद 1897 में ये भारत वापस आए। He conquered the world with his message of love and peace. इन्होंने अपने मैसेज में प्यार और शांति को महत्व दिया। He set up रामकृष्ण मिशन in 1897 in the name of his Guru. 1897 में इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण मिशन पर एक संस्था शुरू की। The aim of his mission was to remove ignorance with the poor and orphan. उनकी इस संस्था का उद्देश्य लोगों में अज्ञानता को दूर करना था, जिसमें गरीबों की सहायता भी थी और जो अनाथ लोग थे उनकी कंडीशन भी सुधारनी थी। He used to say in his address, as long as crores of Indians are suffering from hunger and ignorance. ये अपनी बातों में ये कहते थे कि 1 करोड़ इंडियंस में बहुत सारे लोग भूख और अभाव में कष्ट सहते हैं। I will consider every educated person a traitor who after getting education. I will consider, मैं सोचता हूँ अगर प्रत्येक पढ़ा लिखा आदमी अपने आगे के व्यक्ति को अगर एजुकेटेड करता है यानी पढ़ाता है तो डज नॉट पे एनी अटेंशन टू दीज पीपल सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड इग्नोरेंस, तो कोई भी व्यक्ति भूख और अभाव में कष्ट नहीं सहेगा। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आपको ये लेसन समझ में आया होगा। हमारी दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा तो ये लेसन आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।